हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू एग्जाम वर्ड गाइस। आज के वीडियो में बात करेंगे जापान के ब्रीफ इंट्रोडक्शन पे मेन पॉइंट्स को लेके। एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे दूंगा जापान को लेके। खैर पूरा जापान तो कंप्लीट नहीं हो सकता है एक वीडियो में, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें आपको इस एक वीडियो में जानने को मिलेगी जापान से रिलेटेड। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ऐसे वीडियोस भी आपको एग्जाम से पहले काफी सारे हम देंगे, ताकि आप लोगों के बहुत सारे जो स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते हैं खासकर, तो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा ये। तो सबसे पहले मैं जापान की अगर बात करूं तो जापान का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है जेईई में। बहुत सारे क्वेश्चन जापान से आपको देखने को मिलते हैं। किसी भी कंट्री जो हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें क्वेश्चन कहाँ से राइज हो सकते हैं उनका जो, क्योंकि जेईई के अंदर पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन आते हैं, इसलिए ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा चीजें हार्ड आती हैं उसमें। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना। सबसे पहले हम देखेंगे जापान का जो ऑफिशियल नेम है वो क्या है। तो जापान का ऑफिशियल नेम मोस्टली 3 माने गए हैं, जिसमें एक जापान है, दूसरा जो हमने माना है वो माना जाता है इसमें जापान का साथ निप्पॉन है, और एक माना जाता है इसमें निहोन। ठीक है, ये निप्पॉन और निहोन ये दोनों जापानीज लैंग्वेज नेम है। जापान जो हम जानते हैं उसके बारे में एक आता है हमारे, जिसके बारे में जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, वो है इस जापान की जो पूरी धरती, जापान जो कंट्री है, इसे द लैंड ऑफ राइजिंग सन के तौर पे जाना जाता है। और यही कारण रहा कि जापान को जब आप देखते हैं कभी कोई इशू होता है, वहां पे भूकंप आता है, अर्थक्वेक्स जब होते हैं, तो देखा बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है खुद को। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है। उसके अलावा फ्लैग जो है यहाँ का, अब हम फ्लैग की बात करें तो फ्लैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जेईई के एग्जाम में। फ्लैग, जापान का जो फ्लैग है वहाँ पे कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के बीच में। आप जानते हैं कि फ्लैग जो है जापान का, उसका ऑफिशियल नेम कुछ और है, उसे जानते किसी और नेम से है। तो अगर हम देखें इसका जो ऑफिशियल नेम जो जिसे जाना जाता है, जो पॉपुलर नेम है इसका, वो हिनोमारू है। हिनोमारू का जो मीन्स होता है, हिनोमारू का मीन्स इंग्लिश में होता है सर्कल ऑफ द सन। दूसरा जो होता है फ्लैग ऑफिशियली अगर हम बात करें तो जो निशोकी है, निशोकी इसका ऑफिशियल नेम है। निशोकी का इंग्लिश जो मीन्स है वो होता है फ्लैग ऑफ द सन। इसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो एक आता है यहाँ का नेशनल एंथम। किसी भी कंट्री का नेशनल एंथम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एंथम में 2 चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक तो उस कंट्री का नेशनल एंथम का नाम, दूसरा उसका लिरिक्स या कंपोजर जिसने दिया था उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये जो यहाँ का एंथम है ये किमी गा यो है। किमी गा यो के बारे में एक और बात कही जाती है कि दुनिया का सबसे छोटा नेशनल एंथम है। उसके साथ साथ कंपोजर या लिरिक्स देने वाले जो व्यक्ति थे वो इसमें आपका जो योहिशा ओकू एंड एक जो था दूसरा वो था ओकीमोरी हयाशी। ठीक है, ओकीमोरी हयाशी, ये 2 लोग थे जिन्होंने इसको कंपोज किया था। और अगर मैं बात करूं नेशनल एंथम की, किमी गा यो की बात करूं तो ये फॉर्मर एंथम रहा है। जो एम्पायर था जापान का उसका फॉर्मर एंथम भी रहा है। मतलब जो वहां का पहले जो एम्पायर है जापान का, आपको पता होगा कि वहां पे इंपीरियल सिस्टम आज भी चलता है। तो पहले जब ये जापान 1945 की बात करें, जापान से पहले अगर हम देखें तो ये क्या रहा कि वहां का नेशनल एंथम रहा वहां के एम्परर्स का। उसके बाद एक आता है कि करंट एम्परर। यहाँ पे इंपीरियल फैमिली है, इंपीरियल फैमिली का जो एम्परर होता है वो हेड होता है। अभी अगर हम करंट एम्परर की बात करें तो यहाँ पे 126th एम्परर है, उसका नाम है नारुहितो। नारुहितो की बात करूं तो 2019 में ये एम्परर बने थे और 126 थे। इनसे पहले इनके फादर थे जिनका नाम आकिहितो था। आकिहितो 125th एम्परर रहे जापान के। और यहाँ पे जो एक चीज और जाननी है हमें वो है रेजिडेंस। हमने आपको बताया था, आपने शिवानी मैम के वीडियो में देखा होगा, ऑफिशियल रेजिडेंसेस का हमने पूरा लिस्ट वहां पे दिया था, उसे एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा जाके, काफी हेल्पफुल रहेगा आपको। यहाँ पे ऑफिशियल रेजिडेंस की बात करो तो ये टोक्यो इंपीरियल पैलेस जो है वहां पे रहते हैं। आप देखें 1869 की अगर बात करें, 1869 से पहले ये लोग जो इंपीरियल फैमिली थी क्योटो में रहती थी, वहां पे क्योटो इंपीरियल पैलेस है वहां रहा करते थे। लेकिन 1869 में ये लोग कहाँ चले गए, जापान, क्योटो से इन्होंने शिफ्ट कर लिया टोक्यो। तो टोक्यो में इनके जाने से जब गए तो वहां पे जो इनका अभी का निवास स्थल है उसे कहा जाता है टोक्यो इंपीरियल पैलेस। करंट एरा की बात करें, अब देखिए जापान के अंदर जैसे ही एम्परर बदलता है वैसे एरा बदल जाती है। ध्यान रखिए, एरा बदल जाती है। जब नारुहितो एम्परर बने तो वहां पे एक नई एरा स्टार्ट होगी जिसका नाम हो गया रेवा एरा। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें रेवा एरा से पहले की बात करें तो रेवा एरा से पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे हेशी एरा थी। मतलब इनके फादर के टाइम की बात करें तो इनके फादर के टाइम जो एरा थी वो थी हेशी एरा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद में ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन राइज हो सकता है। इसके बाद एक आता है हमारा अगला पॉइंट आता है ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड। जापान की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आप सब जानते हैं कि जापानीज लैंग्वेज है। वहां पे जापानीज लैंग्वेज, अब जापानीज लैंग्वेज की जो लैंग्वेज फैमिली है वो हम जान लेते हैं। जापानीज लैंग्वेज फैमिली जो है वो जापानिक फैमिली है। ठीक है,
इसके साथ साथ इसकी जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को दो हिस्सों में बांटा जाता है, आप तीन भी कंसीडर कर सकते हैं। दो हिस्से जो है उनमें कौन कौन से मैं बताता हूँ आपको। दो हिस्सों में सबसे पहले आपका आता है काना। काना के दो पार्ट है, एक तो हिरागाना है और एक काताकाना है। हिरागाना वो स्क्रिप्ट है जिसका जापानीज नेम्स के लिए यूज करते हैं हम, और काताकाना जो है फॉरेन वर्ड्स के लिए यूज की जाती है। इसके साथ साथ एक कांजी है, कांजी लोन वर्ड जो कि चाइना से लाई गई थी। ये पूछा जाता है कि जो कांजी है उसको कंट्री से लाई गई थी जापान में, तो वो चाइना से लाई गई थी, चाइनीज वर्ड है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो आता है गवर्नमेंट, यानी कि जहाँ पे हेड ऑफ गवर्नमेंट की बात करें। हेड ऑफ गवर्नमेंट जो वहाँ पे कौन है, वो जापान के अंदर हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वहाँ का प्राइम मिनिस्टर। करंट अगर प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो योशिहिदे जो सुगा है वो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इनसे पहले जो थे शिंजो अबे थे। शिंजो अबे से रिलेटेड और एक फैक्ट आपको बता देता हूँ कि अभी जो हमारा रिपब्लिक डे आया था उस दौरान उनको पद्म विभूषण जो भारत का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो दिया गया था शिंजो अबे को। ठीक है, इसके अलावा इनका रेजिडेंस भी जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे लास्ट ईयर साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का पूछा था उसी प्रकार जापान का भी काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो कांते ही है, लेकिन इसको रेड हाउस के नाम से भी जाना जाता है। एक हमारे पास आता है जापानीज पार्लियामेंट। जापानीज पार्लियामेंट को अगर हम देखें तो जापानीज पार्लियामेंट को जाना किस नाम से आता है, डाइट। यहाँ पे एक चीज और बताऊंगा आपको, जो कंट्रीज के पार्लियामेंट्स उनके नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। पॉपुलर जैसे ईरान का मजलिस है, रशिया का जो है डूमा है, इस तरह सभी पार्लियामेंट्स के नाम आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा अपर हाउस की बात करें तो अपर हाउस जो यहाँ का है वो हाउस ऑफ काउंसिलर्स है। अपर हाउस की यहाँ पे जापान की सीट्स भी बहुत बार पूछे गए, नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो भी पूछे गए हैं, तो आपको ध्यान में रखना नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे। उसके साथ आपका लोअर हाउस जो आता है, लोअर हाउस का क्या नाम है, तो लोअर हाउस यहाँ का है वो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, अब मेंबर्स की बात करूं मैं तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो है उसके अंदर टोटल मेंबर कितने हैं, तो 465 यानी 465 मेंबर्स हैं। एक टर्म लेंथ जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर का जो टर्म लेंथ होता है वो 4 ईयर होता है। अब आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि सर आपने बता दिया हेड ऑफ गवर्नमेंट तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर होता है, तो फिर हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, तो हेड ऑफ स्टेट वहां का जो एम्परर होता है वो होता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, वहां पे एम्परर होता है, उसको अपॉइंट भी एम्परर ही करता है, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट एम्परर करता है। इसके अलावा मेन आइलैंड की बात करूं, यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि मेन आइलैंड कौन सा है, तो मेन आइलैंड की अगर हम चर्चा करें यहाँ पे तो मेन आइलैंड एक तो यहाँ पे होकाइडो है, इसके अलावा शिकोकू है। ये टॉप 5 आइलैंड है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार राइज होते हैं। क्योशु है, होंशु है, ओकिनावा है, ये टोटल 5 आइलैंड्स हैं जिसके बारे में क्वेश्चंस रैंडमली राइज होते रहते हैं जेईई के एग्जाम में। कुछ पोर्ट्स और हार्बर्स की बात करूं मैं तो पोर्ट और हार्बर्स जैसे इसमें आपका चिबा हो गया, कवासाकी है, उसके अलावा आपका किरे हो गया, किसाजू हो गया, कोबे है, मिजुशिमा हो गया, इसके अलावा नागोया है, ओसाका है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है सबसे बड़ी बात है कि टाइम जोन। ज्योग्राफी में अगर आप देखें तो ज्योग्राफी में पूरा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन एक चीज आपको बता सकता हूँ कि जैसे यहाँ पे टाइम जोन है तो सिंगल टाइम जोन है जापान के अंदर। उसके बाद यहाँ पे एक आपको नाम दिखाई देगा, आपको मन में चल रहा होगा सर ये आवी मात्सुरी, ग्योन मात्सुरी क्या है, ये एक्चुअली वहाँ पे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, आवी मात्सुरी की बात करें, ग्योन मात्सुरी की बात करें, ये दोनों के फेस्टिवल्स हैं वहाँ के। इसके अलावा रिलीजन की बात करें तो शिंतोइज्म और बुद्धिज्म दोनों वहाँ पे मेन रिलीजन आते हैं। शिंतोइज्म के अकॉर्डिंग शादी होती है, बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग वहाँ पे उनका अंतिम जो संस्कार होता है वो प्रक्रिया वहाँ पे पूर्ण होती है। तो शिंतो जो रिलीजन है इसका हेड पूछा जाता है कि शिंतो रिलीजन का जो हेड होता है वो कौन होता है, तो वो वहाँ का एम्परर होता है, याद रखिएगा, बोर्ड पे नहीं लिखा लेकिन बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ मेन रिलीजन में आते हैं। एक यहाँ पे आता है ट्रेडिशनल ड्रेस। जापान का जो ट्रेडिशनल ड्रेस आप देखेंगे तो उसे किमोनो कहा जाता है। अगर आप इनफॉर्मल किमोनो की बात करें, ये तो हो गया किमोनो अगर ट्रेडिशनल, लेकिन इनफॉर्मल किमोनो अगर आप देखेंगे तो वो युकाता होता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जापानीज जो फ्लावर अरेंजमेंट है इसका जो सिस्टम जो ये अरेंजमेंट होता है इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट्स इकेबाना। तो ये कुछ फैक्ट्स है जापान के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ऐसी वीडियोस आपको और भी मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। दोज हु वांट टू बाय टेस्ट सीरीज एंड नोट्स, आपको गूगल फॉर्म नीचे दिया गया, जाकर फिल करिए और आप टेस्ट सीरीज और नोट्स भी बाय कर सकते हैं। 11 टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं एनटीए बेस्ड 100 क्वेश्चंस के साथ, तो प्लीज fill the Google form. We will send the detail regarding to fee structure and other things. लेकिन जो ऐसे वीडियोस हैं वो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक्स फॉर